हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है और टॉपिक स्टार्ट किया है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। और सबसे पहले मैंने इसमें ट्राइंगल स्टार्ट किया है। ट्राइंगल, त्रिभुज। त्रिभुज की डेफिनेशन आपको बताई थी, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताए थे, जैसे फर्स्ट बेस्ड ऑन साइड, जिसमें इक्विलेटरल, आइसोकल्स एंड स्केलेन, 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन एंगल, वो भी 3 होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, मैंने बताया था वीडियो बंद कर, जब मैंने वो वीडियो पूरी कर दी थी उसके बाद में, कि टॉपिक है सिमिलरिटीज। देखिए, कोंग्रेंस और सिमिलरिटीज ये 2 चीज़ होती है। तो सिमिलरिटीज को बोलते हैं समानता, कोंग्रेंस को बोलते हैं सर्वांग समता। पहले हम बात करेंगे समानता की। समानता क्या होता है कि सिमिलर फिगर, यानी कि जब 2 फिगर, जो ट्राइंगल सेम हो, उनकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम हो, तो उसे हम सिमिलरिटी या सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फिगर्स विद सेम शेप, दोनों के सेम, यानी कि आकार बिल्कुल सेम सेम हो, बट प्रोपोर्शनल डिफरेंट साइज, साइज डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा। आर सिमिलर फिगर, है ना। देखिए, सपोज करिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल लेता हूँ, है ना। ये एक ट्राइंगल है और ये एक दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखिए, दोनों की शेप अलग है, बट दोनों की शेप सेम है, बट साइज अलग है। अगर हम इनका रेशो निकालें, इनकी साइड्स का, है ना, इनकी साइड का रेशो निकालें, तो वो सेम होना चाहिए। कैसे, देखो मैं भी बताता हूँ आपको। ए बी सी, और इसको दे देते हैं स्टूडेंट्स पी क्यू आर, है ना। सपोज ए बी है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, है ना, 2 सेंटीमीटर। ये ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसे ले लीजिए 4 सेंटीमीटर। ओके। अब देखिए, ये साइड है ना, फिगर सेम है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाती है आपकी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर हम इनका रेशो निकालें, है ना, जैसे साइड ए बी और साइड पी क्यू, रेशो देखिए इस साइड का निकालते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू, ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 4, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्या हो गया 1:2। अब देखिए इस साइड का ले लीजिए, साइड ए बी अपॉन सॉरी ए सी अपॉन पी आर। ए सी कितना है 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर, देन 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इजकल टू 1:2। ओके। थर्ड साइड को देख लीजिए, साइड बी सी अपॉन साइड क्यू आर, है ना, देन 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इजकल टू 1:2। ये दोनों फिगर सेम, क्या सिमिलर, एक दूसरे के सिमिलर है। इनका देखिए जो साइड है उनकी माप अलग अलग है ना, बट फिगर सेम है, ठीक है, क्योंकि रेशो इनका इक्वल आ रहा है, इनका साइड का जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है। अब देखिए हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। सिमिलरिटी के लिए हम 3 चीज लेते हैं। नंबर फर्स्ट एस एस एस, यानी कि ट्रिपल एस। ये क्या होता है स्टूडेंट, साइड साइड एंड साइड। जो मैंने ये अभी आपको निकाल के दिखाया, शेप सेम है ना, ठीक है। तो ये होता है साइड साइड साइड, ये आपके सामने एग्जांपल आ गया। सेकंड है एस ए एस, ये क्या होता है, साइड एंगल साइड। अब देखिए साइड के लिए वही सेम हम रेशो निकालेंगे, एंगल ये फिक्स होगा, देखिए एंगल चेंज नहीं होगा। सपोज ये एंगल 45 है,
तो ये एंगल भी 45 ही होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। एंगल चेंज नहीं हो सकता, है ना, एंगल फिक्स होगा। साइड का हम रेशो निकालेंगे, और एंगल अगर 45 तो 45 होगा दूसरे का भी, और अगर 60 है तो 60 ही होगा। नेक्स्ट आता है ट्रिपल ए, यानी कि एंगल एंगल एंड एंगल। तो देखिए इसमें तो कोई उसकी बात ही नहीं है कि तीनों एंगल सेम होंगे। 40, अगर ये 45 है, ये 45, ये 60 है तो ये भी 60, है ना। तो ऐसे ही तीनों ही एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो हमने इसमें सिमिलरिटी के लिए 3 चीज लेनी है, एस एस एस, साइड साइड साइड, सेकंड साइड एंगल साइड, थर्ड एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो देखिए इससे हम सिमिलरिटी की पहचान करते हैं, साइड का रेशो निकालते हैं। एक बार फिर, फिगर्स विद सेम शेप, शेप उसकी बिल्कुल सेम है बट प्रोपोर्शनल डिफरेंट साइज, साइज अलग अलग हो सकता है, आर सिमिलर फिगर। और उनको जज करने के लिए या पता करने के लिए हम ये 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे, ओके। एस ट्रिपल एस, एस एस एंड ट्रिपल ए। इसे आप इसकी स्कोर लेकर के सेव कर लीजिए। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कॉन्ग्रेंस कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद है कॉन्ग्रेंसी, है ना। जैसे मैंने बताया था कॉन्ग्रेंट फिगर, यानी कि उसको बोलते हैं सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता। इसमें क्या है, फिगर्स विद सेम साइज एंड सेम शेप, यानी कि उसका साइज और शेप दोनों सेम होनी चाहिए। सेम कैसे कि अगर हम एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रख दें तो वो उसको पूरा पूरा कवर कर लेना चाहिए। दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, पूरा पूरा। सपोज यहाँ पे कोई मैंने एक ट्राइंगल की फिगर बना दी, है ना, और ये दूसरी फिगर है, तो दोनों बिल्कुल सेम, यानी कि अगर हम एक दूसरे पर रख दें इसको तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा। इसे बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, है ना। क्या करेंगे, ए बी सी, ए बी सी ना, इसको पी क्यू आर दे दीजिए, पी क्यू आर। तो देखिए क्या करेंगे, अगर दोनों इक्वल है, दोनों के साइज सेम है ना, और शेप भी सेम है, तो कॉन्ग्रेंसी के लिए कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट, है ना, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। अब देखिए कुछ यहाँ पर इनको कॉन्ग्रेंसी के पता करने के लिए कुछ यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं, कैसे पता करते हैं इन्हें। जैसे हम सिमिलरिटी करते हैं 3 तरह से, तो कॉन्ग्रेंसी पता करते हैं 4 तरह से। कैसे, फर्स्ट है ट्रिपल एस, यानी कि साइड एंड साइड, तो तीनों साइड इक्वल, प्रोपोर्शनल में नहीं, एक्चुअल। सपोज ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ एक चीज़ हो सकती है कि इनकी ये घूम सकती हैं। सपोज देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, है ना, ये, और ये यहाँ पर ऐसे है, तो देखिए ये रोटेट हो सकते हैं, है ना भाई। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका बेस ऊपर पहुँच गया, बट है बिल्कुल दोनों सेम। अगर हम इसको इसके ऊपर रख दे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, है ना। तो रोटेट हो सकते हैं ये, बट दोनों के साइज और शेप दोनों सेम है ना। नेक्स्ट साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, 2 साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एंगल साइड एंगल, 2 एंगल इक्वल होने चाहिए और एक साइड। नेक्स्ट आता है RHS। देखिए ये RHS राइट हैंड साइड नहीं है, जैसे वहाँ LHS और RHS लेते हैं, है ना, उसको हम LHS को लेफ्ट हैंड साइड और RHS को राइट हैंड साइड, बट ये अलग है। ये क्या है, देखिए R का मतलब है राइट एंगल, है ना, राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस, एंड S साइड। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर मैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, है ना,
ये मैंने यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हैं। ये है ना। तो देखिए एक तो ये हो गया, ये राइट एंगल है ना, ठीक है, राइट एंगल। और ये इसके सामने हो गया हाइपोटेनस एच। ये क्या हो गया, बेस। ये परपेंडिकुलर है ना भाई, राइट एंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है ना। तो इसमें क्या होगा, राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल ये, इसका अगर नाम दे दें ए बी सी पी क्यू आर, इसमें एंगल भी राइट एंगल, और पी क्यू आर में एंगल क्यू राइट एंगल। हाइपोटेनस ए बी इजकल टू, सॉरी ए सी इजकल टू पी आर, और कोई भी इनमें से एक साइड हो जाए, चाहे तो बेस हो जाए या परपेंडिकुलर, ए बी इजकल टू पी क्यू। तो ये क्या होगा, ये दोनों कोंग्रेंट होंगे है ना, क्या होंगे, कोंग्रेंट। तो देखिए चार तरह से हम पता करते हैं कोंग्रेंसी, एस 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 या ट्रिपल एस, एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और आर एच एस फिर राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। केवल ये याद रखना है, सिमिलरिटी को हम तीन तरह से पता करते हैं और कोंग्रेंसी को चार तरह से। तो देखिए ये मैंने आपको सिमिलरिटी और कोंग्रेंसी दोनों चीज़ बताती है, आपको केवल इन्हीं पर अपना ध्यान लगाना है ना। और एग्जाम में और कोई भी या कहीं भी जब भी आप करें तो और कोई भी फॉर्मूला अप्लाई ना करें, बिल्कुल इसी तरह से करें, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं आने का। आगे इसके बाद मैं 2D और 3D नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, थैंक्स अ लॉट।